चुनाव पर आगे देखिए बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट से हमारी खास पेशकश चर्चा चौराहा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जहां बीजेपी की मंशा सत्ता बचाने की है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए दमखम लगा रही है। 15 सालों बाद सत्ता के सिंहासन पर बैठे कमलनाथ और कांग्रेस को ये राज केवल 15 महीनों के लिए ही मिल पाया। उसके बाद सब कुछ पलक झपकते ही सपना सा बनकर रह गया। ऐसे में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वैसे तो उपचुनाव में हर सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट अपने आप में काफी अहम है। औद्योगिक क्षेत्र माने जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस को 15 साल बाद जीत मिली, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यहाँ समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। कांग्रेस की विजेता उम्मीदवार इस बार बीजेपी खेमे से चुनावी मैदान में है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीती सिंधिया खेमे की सुमित्रा देवी कासडेकर इस बार बीजेपी उम्मीदवार हैं। तो वहीं कांग्रेस ने अपने हारे हुए प्रत्याशी रामकिशन पटेल को मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राह ही मुश्किल दिख रही है। अगर नेपानगर विधानसभा के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत रही है। 1998 से लेकर अब तक 5 आम चुनाव और 1 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें 4 में बीजेपी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के हिस्से 2 बार विजयश्री आई है। वहीं अगर नेपानगर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस आदिवासी सीट पर कोरकू, बारेला और भिलाला आदिवासी सबसे ज्यादा हैं। यहाँ करीब 20% कोरकू, 15% भिलाला, 15% बारेला और 10% भील जाति के मतदाता हैं। इसके अलावा 15% मराठा, 15% गुर्जर और 10% अल्पसंख्यक समाज है। यही वजह है कि अब तक के चुनावों में इस सीट से अधिकांश कोरकू समाज का प्रत्याशी ही जीतता आया है। नेपानगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला यहाँ के कुल 2,40,675 मतदाता करेंगे, जिनमें 1,23,484 पुरुष और 1,17,175 महिला मतदाता हैं। नेपानगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान रखता रहता है। एशिया की पहली और सबसे बड़ी पेपर मिल यही है, जो फिलहाल बंद है, जिसके चलते यहाँ के लोग काम धंधे के लिए बाहर का रुख कर रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों को रोजगार और पलायन के मुद्दे पर जनता के सवालों का सामना करना। कानपुर से रविंद्र पांडे के साथ टीम न्यूज़ डे। चौराहे में आज हम पहुंच गए हैं नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में और यहां जानेंगे जनता से उनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रत्याशी को वो जिताना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह नेपानगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रामकिशन पटेल अब उम्मीदवार हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से सुमित्रा कासडेकर को उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखते हैं कि जनता उन्हें कितना अपना विश्वास देती है। आइए जानते हैं जनता से कि वो क्या सोचती है उनके बारे में। जी बताएं आप। 2 साल में ही चुनाव आ गया, वोट मांगने के लिए आ गई, जबकि 5 साल के लिए अपन ने भेजा था। क्या कहना है आपका? जब ऐसी लोग लुभावन नीति अगर नहीं रहेंगी, अराजकता रहेंगी सरकार में, तो निश्चित रूप से चुनाव जो आए हैं वो गलत नहीं आए हैं। जब अपने ही लोगों की बात अगर सरकार नहीं सुनी तो ऐसी सरकार को गिराना चाहिए, और सुमित्रा कासडेकर जी ने जो किया है वो गलत नहीं किया है और हम लोग उनके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जो मध्य प्रदेश में विगत 15 महीने में घटित हुआ है तो सभी को विदित है कि सुमित्रा कासडेकर जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास नेपानगर विधानसभा के लिए बार बार मुद्दों पे मांग उठाई गई, पर उनकी मांग को जब पूरा ही नहीं किया गया तो उन्हें त्रस्त होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। 2 साल के अंदर ही चुनाव हो रहे हैं, खर्च का बोझ आकर जनता के ऊपर जाता है, इसके लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बोझ तो जनता के ऊपर ही जाता है, लेकिन जनता से जिस विधायक ने वादे किए, बड़े बड़े वादे किए कि मैं यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लाऊंगी, किसानों को कर्जा माफ होगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, पर ये चीज़ वो नहीं पकड़ पाई। उसके कारण मजबूरन उन्हें कांग्रेस सरकार छोड़ के भाजपा में शामिल होना पड़ा, और उसके साथ ही जैसे भाजपा की सरकार बनी और विकास की गति मध्य प्रदेश में वापस चालू है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि जो रामकिशन पटेल हैं उन 2 बार हार चुके हैं और तीसरी बार उनको मौका दिया जा रहा है? मौका देना एक अलग बात है। इससे आपने देखा अभी मध्य प्रदेश में मात्र 15 महीने में कांग्रेस सरकार को गिराया गया है, और गिराया भी इसलिए गया है कि सत्ता की भूख
भाजपा के मन से अभी तक गई नहीं है। आपको 15 साल का मौका मिला था, आपने वेट करना चाहिए था 5 साल, ये देखना चाहिए था कि सरकार इस लायक है या नहीं। लेकिन सत्ता की भूख ने 15 महीने में ही कांग्रेस सरकार को गिराया और शिवराज जी खुद मान रहे हैं कि इन 15 महीनों में संसद में शिवराज जी का बयान है कि उन्होंने कर्जा माफ किया है कांग्रेस ने। तो शिवराज जी क्यों जनता के बीच में ये कबूलने को तैयार नहीं है कि कर्जा माफ हुआ है, लेकिन फिर भी सत्ता की भूख अभी उनकी इतनी बाकी है कि ये वापस से भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार चालू रखना चाहते हैं। बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा दे रही है कांग्रेस सरकार, क्या कहेंगे आप इसे लेकर के? कोई बिकाऊ नहीं है। जो लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है वो लोग कांग्रेस से त्रस्त थे, इसलिए उन्होंने जनता के कार्य नहीं होने के कारण उन्होंने सरकार को छोड़ा है। और जो आप किसान के कर्जे की माफ कर रहे थे, तो राहुल गांधी का अगर अपने भाषण सुना कर तो उन्होंने बोला कि कमलनाथ जी की सरकार बनने दीजिए, 1 2 3 4 10 बस कर्जा माफ नहीं हुआ। सभी किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जो कि कांग्रेस का मुद्दा था कि हम जिस मुद्दे को लेकर आए थे वही जब वो पूरा नहीं कर पाए तो ऐसी सरकार को गिराना उचित था। और जो सिंधिया जी ने और जो उनके जो आज भारतीय जनता पार्टी में आए उन्होंने उचित कार्य किया है और हम सब उनके समर्थन में। नेपा नगर को कागज की काशी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कागज का सर्वाधिक उत्पादन हुआ करता था किसी जमाने में, लेकिन वर्षों से नेपा मिल बंद पड़ी है। लेकिन इसको लेकर जनप्रतिनिधि द्वारा कितनी संजीदगी दिखाई गई, हम आइए जानते हैं जनता से। ये बताएं आप, नेपा मिल वर्षों से बंद पड़ी है, क्या कुछ हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उनसे बंद पड़ा है, जो भरकस प्रयास माननीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी और विधायक राजेंद्र दादू जी द्वारा इसके पूर्व में भरसक प्रयास किए गए। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि आपको अगर काम देखना, ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, आप डी इंकिंग प्लांट में आज भी जाके देखिए, आपको काम सतत चालू मिलेगा। मतलब प्रोग्रेस में काम है, काम बंद नहीं हुआ है। नेपा मिल के अंदर आप जाके देखिए, नवीनीकरण का काम अभी भी चालू है। लोग पलायन कर रहे हैं नेपा नगर से, रोजी रोटी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, लेकिन सरकार कितनी जागरूक है आइए जानते हैं। बताएं, लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन गलतफहमी है। लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। नेपा नगर में आज आप ढूंढने जाओगे तो मकान किराए से मिल नहीं रहे हैं। शिक्षा के विभाग के लोग बच्चे यहाँ पर मकान ढूंढते हैं, बाकी उनको मकान नहीं मिलता है। मिल में किसी जमाने में 7,000 वर्कर काम किया करते थे, लेकिन आज देखो तो 200-300 के लगभग मजदूर हैं। तो निश्चित है यहाँ पे बेरोजगारी तो बढ़ी है, क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी बढ़ी है, ये सही है। बाकी जैसा कि अभी जो जिनकी उम्र हो चुकी थी उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ दी है। अब उसके बाद नेपा मिल में जो नवीनीकरण हो रहा है, विकास कार्य हमेशा ऐसा है कि पुराना कंस्ट्रक्शन तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। अब जो काम किया जाएगा वो नए तरीके से किया जाएगा। और आज भी देख लो कि नेपा नगर में रोजगार इतना है कि मजदूर ढूंढने से नहीं मिलते हैं। नेपा नगर नेपा मिल को लेकर के सांसद महोदय का दावा है कि उन्होंने 469 करोड़ रुपया दिया है इसके विकास के लिए, लेकिन यहाँ फिर भी नेपा मिल अभी तक चालू नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए कि नंद कुमार सिंह चौहान जी यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 साल से सांसद, किसने उसको बेचने का प्रयास किया, 35 साल में नेपा मिल में क्या हुआ, किसने 1200 करोड़ रुपए दिलाए, पूरी जनता जानती है। हमारे सांसद माननीय अरुण यादव जी सांसद थे, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री का उनको भार मिला था, तो उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज नेपा मिल को दिलाया था, जिसका काम आज पूरे युद्ध स्तर पर चालू है। लेकिन दूसरी बार वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो अभी उसकी पैकेज की क्या हालत है आप देख लीजिए। कोई ध्यान देने वाला नहीं है, पेपर मशीन खुली पड़ी है, प्लांट की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नेपा नगर नेपा मिल जो है, यहाँ पे नेपा मिल के भरोसे पूरा नगर बसा हुआ है। यहाँ आसपास किसान लोग रहते हैं। नेपा मिल के कारण यहाँ पर आवक जावक हुआ करती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे नगर के अंदर। हम पहले तो जो 15 महीने की सरकार की बात कर ली, 15 महीने की सरकार में जो वचन निकाले थे, वचन पत्र, उस वचन
तरफ से काफी वचन थे, कर्जा माफी का, बेटियों की शादी का, युवा बेरोजगार उनको रोजगार खुद की बात किए थे कांग्रेस पार्टी ने, और काफी वचन दिए थे, पर वो 15 महीने की सरकार में एक भी वचन नहीं पूरा कर पाए कांग्रेस सरकार ने। और मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, तो जनता के बीच में यही बता रही हूँ, माननीय शिवराज जी ने, आप देखिए पूरे नेपानगर विधानसभा में रोडों की स्थिति क्या थी, अभी पहले रोडों की स्थिति क्या थी 15 महीने की सरकार में, अभी रोडों की स्थिति क्या है, रोड हो गए और डैम जगह जगह बन गए, ऐसे तमाम काम माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय उनके कृपा से हमारे नेपाल विधानसभा में काम हुए हैं, उनको बताएंगे हम जनता को। मैं जनता के बीच में जो कांग्रेस पार्टी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक विश्वास जताकर मुझ पर नेपाल नगर की जनता का आशीर्वाद मिला, और उसी विश्वास के साथ में क्षेत्र में समर्थन कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए जा रहा हूँ। और ये इसलिए जा रहा हूँ कि बिकाऊ ने टिकाऊ को नारा कि हमारा कांग्रेस संगठन के माध्यम से, और मेरे द्वारा भी मैं क्षेत्र में जाकर हमारे मतदाता से यही निवेदन करके आशीर्वाद लेने के लिए क्षेत्र में वोट के लिए भ्रमण कर रहा हूँ। मुद्दे हमारे 15 साल प्लस 15 महीने का, जो हमारी कमलनाथ साहब जी ने 15 महीने के अंदर जो काम किया, ये ऐतिहासिक काम है मध्य प्रदेश के अंदर, जो भाजपा की सरकार ने 15 साल में नहीं किया। आइए जानते हैं, बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर यहाँ पे बहुत जोर चल रहा है, कांग्रेस द्वारा नारेबाजी की जा रही है। आइए जानते हैं, बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का नारा है बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। पूरे प्रदेश में ऐसा ही कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। ये जो लोग भी आए हैं वो पार्टी की रीति और नीति को और शिवराज सिंह के विश्वास में आए। शिवराज सिंह के ये विश्वास पर खरे उतरेंगे। शिवराज का काम पूरे प्रदेश में बोल रहा है। उन्होंने बच्चों का इन्हें जो पैदा होते हैं बच्चे, वहाँ से लेके उनकी शिक्षा, इसका प्रभाव इन 15 वर्षों की सरकार में दिखा। लोग तीर्थ यात्रा बन सकती, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर जनता ये चाहती है कि वापस शिवराज का राज आए। कमलनाथ जी के दोनों पांव कवर में है, उनकी इतनी उम्र है, उसके बाद भी उनको तरीका नहीं आया, तो पब्लिक सिखा रही है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल नगर में भी कई लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए, तो समझाने का प्रयास चल रहा, लेकिन जिससे समझ में नहीं आया क्या करना। आगामी चुनाव में 3 नवंबर को चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, पार्टी किस तरह विजय हासिल करेगी? भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी, यहाँ पर निश्चित जीतेगी, क्योंकि सुमित्रा देवी कार्यकर्ता ने जो निर्णय लिया है वो जनता के हित में लिया है। जनता के पास वो जब कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी तब उन्होंने दुनिया भर के वादे कराए कांग्रेस पार्टी ने कि कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, दुनिया भर के वादे किए कि 51,000 रुपये प्रस्तुताओं को देंगे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ दिए नहीं। और उन्होंने पब्लिक में जब जवाब देना मुश्किल हो गया तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अपनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास उन्होंने भी देखा था अपने आप से 15 साल का, और 15 महीने में उन्होंने वो 15 साल का 1% भी नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। और आज सारे लोग उनके इस निर्णय के साथ हैं। 15 माह काजडेकर जी नेपाल नगर विधानसभा में विधायक के रूप में रहीं और यहाँ पर कोई काम नहीं करा, ऐसा आरोप है भाजपा सरकार का। आइए जानते हैं क्या कहना है जनता का। जी, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, काम स्टार्टिंग हो चुकी है। आंगनबाड़ी में काम चालू हो चुके थे, आप देखोगे 24 वार्डों में 24 से ज़्यादा आंगनबाड़ियाँ बनना शुरू हो चुकी है, जबकि आदेश पहले आ चुके थे, आदेश से ज़्यादा आंगनबाड़ियाँ बन के तैयार हैं। और बीच में लोकसभा चुनाव था, उसमें भी 3 से 4 महीने हमारे गए, 15 महीने में मात्र 8 से 9 महीने सरकार को काम करने के लिए मिले, उसमें भी बहुत से काम हुए। इलाज को लेकर के क्या कुछ हो पाया है पिछले 15 महीनों में? चिकित्सा सुविधा के मामले में नेपाल नगर बहुत ही पिछड़ा हुआ शहर है। नेपाल नगर की आबादी 20 से 25 हज़ार है और आसपास के गांव मिलाकर करीबन 100 गांव नेपाल नगर से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी लोग बुरहानपुर, जलगांव और इंदौर की ओर इनको रुख करना पड़ता है इलाज के लिए। तो नेपाल नगर में पूरे मध्य प्रदेश में 15 साल से भाजपा की सरकार थी, ये एक चिकित्सालय नहीं बना पाए नेपाल नगर में। इन्होंने पहले रामलीला मैदान के बाद जगह देखी थी, तनवंत सिंह कीर जब मंत्री थे तब से हॉस्पिटल का यहाँ मामला चल रहा था। फिर भाजपा की सरकार आई, पहले रामलीला मैदान के बाद जगह देखी, कहीं रेलवे स्टेशन के पास जगह देखी, आज तक जगह का चयन नहीं कर पाया।
अब जब चुनाव सामने आए हैं तो ITI के सामने जो अधूरा भवन पड़ा था वहाँ की साफ सफाई करवा दी है। हमारी भाभी जी सुमित्रा काजदेकर भोपाल जाके 2-4 दौरे करके आ गई कि मैं पैसे लेके आ गई हूँ करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोई काम के नाम पे कुछ नहीं है वहाँ पे। वो खंडर का खंडर और खंडर हो जाएगा, लेकिन इस अस्पताल नहीं बन पाएगा वहाँ। तो ये थी नेपा नगर की जनता जो अपने अपने तर्क दे रही है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने इरादे हैं। अब देखना है कि आगामी 10 नवंबर को जो मतपेटियाँ खुलेंगी उसमें किसका भाग्य तय होता है। नेपा नगर से रविंद्र पांडे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।